है वही कोर कमेटी में है, वही लोग आगे रहेंगे। बाकी जो अध्यक्ष संदीप मिश्रा जी जो हमेशा जीवनधारा संघ के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं और एक नई प्लानिंग करते रहते हैं। उस प्लानिंग में हमारी बहुत सारी बात हुई, उन्हें मध्य प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो उनकी नियुक्ति हमारे राष्ट्रीय सचिव पूजा सिंह जी करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं टुडे फ्लैश न्यूज़, सब पर हिंदुस्तानी टीवी न्यूज़। और मेट्रो दिनांक इस समय हम असल्फा के माहेश्वरी मंदिर के सभागृह में खड़े, जहाँ पर आपने हमारे कैमरे के माध्यम से देखा कि आज यहाँ पर जीवनधारा संघ के आज पदाधिकारियों के यहाँ पर एक जिम्मेदारी बांटी गई है, या हम यूँ कह सकते हैं कि पोस्ट वितरण किया गया है। मंच पर देख सकते हैं सभी महाराष्ट्र, मुंबई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से आए हुए हैं। सभी यहाँ पे पदाधिकारी मौजूद, आपने हमारे कैमरे के माध्यम से देखा। सीधे चलते हम राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष पिंकी पॉल जी, पेशे डॉक्टर है मैडम। अब क्या कहना चाहेंगी आप कि आज जो कार्यकर्ता यहाँ पर सम्मेलन आयोजित किया गया था, क्या अनुभव रहा आपका जीवनधारा संघ को लेकर? डॉक्टर पिंकी पाल, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष। मैं लखनऊ से ये कार्यक्रम अटेंड करने के लिए आई हूँ और ये कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक थी जिसमें एक परिचय सम्मेलन रखा गया, एक दूसरे को लोग जाने पहचाने, और निरंतर हमारे कार्यकर्ता संपूर्ण भारत में कार्य कर रहे हैं। और आज की मीटिंग में जैसे कि सर ने बताया, हम विद्यार्थियों के लिए जूडो कराटे, स्पेशली लड़कियों के लिए जूडो कराटे की व्यवस्थाएं जनवरी से करने जा रहे हैं। और उसके अलावा महिलाओं के लिए जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कताई, छोटे छोटे लघु उद्योग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और निरंतर जीवनधारा संघ के कार्यकर्ता जो है पब्लिकली सबकी सहायता कर रहे हैं, जैसा कि अभी कंटिन्यू ग्रुप में भी चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले भी बहुत सारी दिक्कतें थी जो कि कार्यकर्ताओं ने सॉल्व की, और इसी प्रकार से संपूर्ण भारत में हम सब कार्य कर रहे हैं मिलजुल कर। और किसी भी धर्म जाति को लेकर के हमारे मन में कोई भेदभाव नहीं है। जैसे कि हिंदू मुसलमान में लोग आपस में भड़काने की, लड़ाने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो इस प्रकार से प्रयास ना करें। मैं इस मंच के माध्यम से ये उन सबको भी कहना चाहूँगी। और इस संघ के लिए जब हम काम कर रहे हैं तो किसी धर्म जाति को लेकर के भेदभाव नहीं करेंगे। पिंकी जी, अब साफ तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि मतलब जैसा कि मुंबई में तैयारी जीवनधारा संघ की बड़ी मौजूद दिखाई दे रही है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और जो अन्य जो राज्य, उत्तराखंड है, सारे सीमांचल के जो भी सारे राज्य हैं, उसमें तैयारी कैसी है जीवनधारा संघ की? अभी 2024 में हम कई प्रदेशों में कार्यक्रम रखेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपका बुंदेलखंड, झारखंड, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, चेन्नई, तेलंगाना और तिरुपति बालाजी साइड भी कार्यकर्ता हैं। और इसी प्रकार से 2024 में आफ्टर चुनाव के बाद हम लोग छोटे छोटे कार्यक्रम करना स्टार्ट करेंगे। और जो हमारा मुख्य उद्देश्य है जनता की सेवा करने का, और किसी प्रकार का हम लोग भेदभाव ना करते हुए इस संघ में निरंतर कार्य कर रहे हैं। और पब्लिकली रोज़ शिकायतें रहती हैं, जैसे रोज़ जो शिकायतें आती रहती हैं, हम पूरा प्रयास करते हैं कि उन शिकायतों पर खरा उतरें। सीधे चलते हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी के बाद राहुल उड़िया जी। हाँ राहुल जी, क्या कहना चाहेंगे कि आज जो कार्यकर्ता सम्मेलन वो मैंने देखा काफ़ी अच्छे तौर पर अपनी अपनी बातों को अपने लोगों के बीच में रखा। आज क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों के माध्यम से, हमारे दर्शकों को भी और राष्ट्रीय एकता संघ के सारे कार्यकर्ता पदाधिकारियों को? सब भारत में जीवनधारा संघ हर प्रांत में कार्यरत है, और ये एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक बुलाई गई, और भी अच्छे से हमारे साथ में लोग संपर्क में जुड़ सकें, और जो भी हमारे साथ शिकायतें आती हैं, परेशानियाँ जिनकी आती हैं, उनको हम लोग और अच्छे से सॉल्व कर सकें, उस पर चर्चा हुई। और हम लोग क्या क्या समाज को और कुछ अच्छा करके दे सकते हैं, उस पर चर्चा हुई है। कार्यकारिणी बैठक और किस तरीके से हमारे मेंबर्स, हमारा परिवार और बड़ा हो सके,
उसके लिए चर्चा हुई है। तो उसी के लिए यह बैठक बुलाई गई है और मेरा आश्वासन रहेगा कि भारत में जीवनधारा संघ के माध्यम से कुछ बहुत बड़ा करके ये बैठक में जो पदाधिकारी आए हैं ये एक बड़ा योगदान देके जाएंगे। और कैसा है कि व्यक्तित्व तो नहीं रहते, लेकिन संस्थाएं और व्यक्तित्व का व्यक्तित्व जिंदा रहता है व्यक्ति का। तो उसी तरीके से जीवनधारा संघ सदियों तक चलेगी, ये मेरा ऐसा एक अनुमान है और मेरा खुद का एक दृढ़ विश्वास है, संकल्प है कि जीवनधारा संघ बहुत ही अच्छे से भारत में अपना जो योगदान देना है वो देकर रहेगी। और अभी भी अतीत में भी जीवनधारा संघ ने 2017 से बहुत ही अच्छे तरह से अपना कार्य किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद पांडे जी ने इस संस्था को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में और भी बहुत अच्छे से हम इसको बहुत बड़ा परिवार अपना भारत में बनाएंगे। इसको बहुत अच्छी बात कही राहुल जी ने कि विकसित भारत में राष्ट्रीय एकता संघ के लोगों का भी एक अपना एक योगदान होना चाहिए। इसकी तैयारी पिंकी पॉल जी जो राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष वो भी कर रही हैं, राहुल जी कर रहे हैं, पूरी टीम, पूरे लोग, सारे लोग कर रहे हैं। एक सीधे चलते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद पांडे जी के पास। गोविंद जी, आपको फ्लैश टीवी न्यूज़ की ओर से, टुडे फ्लैश न्यूज़ की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी पूरी टीम को और आने वाले नववर्ष की। क्या तैयारी इस बार है 2024 को लेकर? फ्लैश न्यूज़ हमारा न्यूज़ हमेशा दिखाते रहता है। टुडे फ्लैश न्यूज़ हमारा न्यूज़ हमेशा दिखाते रहता है। संपन्न हिंदुस्तानी मेट्रो दिनांक को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और 2023 ख़त्म हो रहा है, अभी और टाइम बाकी है। उसमें भी, उससे पहले 23 में जितनी भी नेगेटिव है उसे हम ख़त्म करना चाहेंगे और 2024 को नए तरीके से, अच्छे तरीके से, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला है, तो मीडिया के माध्यम से भी बोलना चाहूँगा। जो मेरा हॉस्पिटल का मुद्दा है, जो 50 साल पुराना हॉस्पिटल, वो 30 साल से बंद है। हमारे आंदोलन के बाद वो 8 घंटा चालू रहता था। जो 24 मिनट हॉस्पिटल नहीं चालू होता था, वो 8 घंटा हॉस्पिटल चालू होता था। उसे हम 24 घंटा वापस चालू करवाएंगे, चाहे उस सरकार से किस तरह की भी लड़ाई लड़नी पड़ी वो लड़ेंगे हम लोग। और वो हॉस्पिटल हम जब हमने 8 घंटा चालू करवाया तो उसे 24 घंटा पूरा चालू करवाएंगे। और ट्रैफिक की जो समस्या थी हमारे साकीनाका की, बीच में थोड़ी सी अच्छी हुई थी, फिर नेताओं की मिलीभगत से कुछ चीज़ें वापस ख़राब हुई, तो उसे भी हम बंद कराने के लिए वापस जन आंदोलन करेंगे। महेंद्र का जो वैश्य व्यापार है उसे हमने कसम खाई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने बोला है कि अगर जब तक वो वैश्य व्यापार नहीं बंद होगा, मैं मेरी जीवनधारा संघ 2024 के बाद बंद कर दूंगा। तो मैं वैश्य व्यापार वो बंद करवा के ही छोड़ूंगा। ये मेरा सबसे बड़ा, मेरा पर्सनल संकल्प है कि 2019 से उस मैटर को मैं फॉलोअप कर रहा हूँ। तो उसमें बीच में कोरोना काल आया, बहुत सारी चीज़ें हुई, सीनियर चेंज हुआ, CP साहब आए, बहुत सारी चीज़ें चेंज होने तक वो चीज़ें खिंच गई। वहाँ के लोकल MLA ने घुमा फिरा के मैं करता हूँ करके 2 MLA है, तो लेडीज़ और जेंट्स ने सेम वैसे ही घुमाया। तो वो चीज़ें आज तक रुकी हुई, क्योंकि मेरी माँ बहन या आपकी माँ बहन है, तो उस MLA की माँ बहन, जब तक अगर उस MLA की माँ बहन को कोई बोले ना तेरा रेट कितना है, उस दिन से वो धंधा बंद हो जाएगा। क्योंकि उनकी माँ बहन तो रेलवे से, स्टेशन से अपना सवारी कर जाते नहीं, कहीं से सफ़र करते नहीं, इसलिए उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, जनता को यूज़ करते थे। क्योंकि वहाँ पर BJP के और ये शिवसेना के ही नगर सेवक है इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे, जो वहाँ की दलाली करते हैं। और वो दलाली बंद करवा के वो धंधा, हमें वैश्य व्यापार बंद करवाना है, चाहे वो BJP की हो, शिवसेना की। हमें कोई भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक संकल्प है, एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत, जो हम लोगों ने कुछ दिन में, जैसे हम जन सेवा के लिए सदैव तत्पर बोलते थे, अभी हमने ये घोषित किया एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत। तो हम लोग हर जात धर्म के लोग हमारे साथ जुड़े हुए, इसलिए हम लोग भारतीय में जैसे 2 संविधान, जैसे अभी प्रधानमंत्री साहब ने एक प्रधानमंत्री ही रखा है पूरे देश के लिए, तो वैसे ही हमारा भी एक ही ध्येय है, एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत। हम जनता के लिए कार्य करेंगे, हम किसी जात धर्म के लिए कार्य नहीं करेंगे। जहाँ पे जनता की भला हो, जनता के लिए हम जो कर सकेंगे वो चीज़ें करेंगे। और वैसे ही हमने जनवरी, फरवरी और मार्च में 3 चीज़ें डिसाइड की है। 500 लड़कियों को हम लोग कराटे चालू करके उनको सर्टिफिकेट देके उनको नौकरी तक पहुंचाएंगे, अच्छी नौकरी तक। क्योंकि हमारे कुछ जो IPS ऑफिसर रिटायर है वो हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी इसमें सपोर्ट है। राहुल जी का सबसे बड़ा सपोर्ट है और इसके सबसे मेन सूत्रधार राहुल जी है। दूसरा, फिर लड़कियों के लिए अभी हमारी प्रतिभा जी ने बोला है कि सैलून के पूरे काम, जो गरीब लड़कियां हैं उनके लिए हम फ्री में, शादी के लिए पूरा फ्री में मेकअप करेंगे। और उसके बाद हम लड़कियों को सिखाएंगे भी
सर्टिफिकेट भी देंगे। तीसरा कि बहुत सारी संस्था जो लड़कियों की, मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला कि गरीब लड़कियों की शादी करवा के स्टेज के ऊपर शोबाजी करता कि मैंने मंगलसूत्र दिया, मैंने साड़ी दिया, 2 कपड़े दे के भी फ़ोटो निकालते, वो हमारी एनजीओ नहीं करती है। कम से कम हमारी एनजीओ के तहत ना कम से कम अभी तक 54 या 55 शादी हो चुकी है। उनके माँ बाप के कॉन्टेक्ट नंबर मैं दे सकता हूँ, उनके माँ बाप को पूछ ले, क्योंकि आपको पूछना है, सर्वे करना है तो। लेकिन हमने पब्लिसिटी नहीं किया है, क्योंकि आज मेरी बहन की भी शादी हुई, अगर मेरी बहन की लोकल स्टेज पर शादी होगी, मैं नहीं चाहूँगा वैसे ही हर गरीब की माँ बाप की लड़कियों की शादी और स्टेज पे ना हो, जैसे वो चाहते वैसे हो। अगर वैसे ना हो तो जाओ, आप मंदिर है, आप जाके मंदिर में आराम से 2-4 लोगों को लेके शादी कर लो, 2-4 लोगों को खाना खिला दो। इसकी हेल्प कोई भी कर सकता है। अगर कोई नहीं करेगा तो हमारी एनजीओ एनी टाइम करेगी। 50 लोगों का खाना आपकी शादी में एनी टाइम खर्चा करेगी। लड़कियों के लिए 1 जोड़ा और लड़कों का 1 जोड़ा और मंगलसूत्र हमारी एनजीओ जितनी भी शादियाँ होगी देगी, जिसका कोई शो अप कहीं पे कोई पब्लिसिटी या कोई रिकॉर्ड नहीं रखेगी इस चीज़ों का। जो भी आना चाहते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। हमारा नंबर है 8424002555, इस पर संपर्क कर सकते हैं। हमें नंबर एक बार और बोलिए, आराम से बोलिए। हमारा नंबर है 8424002555। तो यह नंबर दे सकते हैं। हम लोग को कोई शो अप नहीं करना है, लेकिन वो शादी और किसी के स्टेज पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं शो अप करवाना है किसी गरीब की, किसी बेटी की शादी स्टेज के शो पे जनता के जो गीदड़ समाज सेवक लोग हैं ना, उनको पब्लिसिटी उसकी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो गरीब लोगों की चीज़ है। गरीब लोगों तक गरीब की भी इज्जत होती है, और वही गरीब आपको बड़ा बनाता है। तो आप वो पब्लिसिटी मत करो, आप सपोर्ट करो उनको, यही हमारा मकसद है। देख सकते गोविंद पाटिल जी ने पूरी अच्छी बात बताई है कि विकसित भारत में उनका योगदान किस तरह का रहा है। जैसे कि अब अमूमन हमने देखा होगा कि अगर लोग मदद किसी को करने जाते हैं तो जाहिर सी बात है सोशल मीडिया के माध्यम से, फ़ोटो के माध्यम से उनकी फ़ोटो शेयर करके कहीं न कहीं उनकी जो इज्जत साथ में या उनकी सम्मान साथ में खिलवाड़ किया जाता है। लेकिन वो साफ तौर पे कहा है कि अगर हम किसी को मदद करेंगे, बिल्कुल कोई इसकी फ़ोटो नहीं निकाली जाएगी, न कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल किया जाएगा। बहुत अच्छा कार्य में इनका कार्यक्रम है। मैं पूरी टीम की ओर से, हमारे तीनों टीवी न्यूज़ की ओर से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। फिर एक बार हमारे दर्शकों को आने वाले नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, टुडे फ्लैश न्यूज़, असल फतेह।